Good evening, students. Today I am going to tell you about the agricultural practices. एग्रीकल्चर का वर्क कैसे किया जाता है, इनके क्या क्या अभ्यास हैं, इसके विषय में आपको आज बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। A farmer perform many tasks in order to cultivate a crop. The various tasks performed by the farmer to cultivate a good crop are called agriculture. Agriculture practice. The various agriculture practice require the certain tools which are called appliances. एग्रीकल्चर वर्क को पूरा करने के लिए जिन जिन हम इम्प्लीमेंट्स का यूज करते हैं उसे हम कृषि उपकरण या एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स कहा जाता है। द मेन इम्प्लीमेंट्स ऑफ द एग्रीकल्चर आर एज वेल एज द प्लाउ एंड लेवलर्स. The main function of the plow and levelers are preparation of soil. इसका यूज हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के रूप में करते हैं, मिट्टी के बनाने के लिए, जिससे कि हम बुआई कर सके. एंड नेक्स्ट, फॉर द एग्रीकल्चर एक्टिविटीज एज वेल एज द सिलेक्शन ऑफ सीड्स. सीड का सिलेक्शन हम करते हैं. मोस्टली द फार्मर सेलेक्ट द सीड्स फॉर सोइंग. द सीड डू नॉट अफेक्टेड बाय द इंसेक्ट्स और एनी जर्म्स एंड डू नॉट हैव द डस्ट पार्टिकल्स. And the quality of the seeds should be good. And next point, the sowing. In case of sowing, which implements are used by the farmer as well as plow, hand sowing and seedlings. Some farmers used the plow to sowing their seeds and some are used only hands. With the help of the hands they spread out the seeds in their fields. And third, seed drills, जिसका यूज हम एक प्रॉपर गैपिंग के दौरान सीड का सोइंग करते हैं, जिस इंप्लीमेंट्स को हम सीड ड्रिल्स करते हैं. नेक्स्ट, इंप्रूविंग ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी. टू इंप्रूविंग द सॉइल फर्टिलिटी वी यूज मैनुअली और विद ड्रिल्स. सॉइल की फर्टिलिटी को सुधारने के लिए हम जिस इम्प्लीमेंट्स का यूज करते हैं मोस्टली उसमें सीड ड्रिल्स होते हैं. सीड ड्रिल्स के द्वारा हम एक प्रॉपर गैपिंग के दौरान और प्रॉपर डिस्टेंस सीड का यूज करते हैं, जिससे कि उनको सफिशिएंट एयर, लाइट एंड न्यूट्रिएंट्स मिल सके. एंड प्रॉपर डीप, गहराई सबका सेम हो, इन विच दैट डीप इज हेल्प टू ग्रोइंग द न्यूट्रिएंट, ग्रोइंग टू द सीड्स इन प्रॉपर वेज, because when they go higher deep they cannot germinate because they have no sufficient air and light.
Due to the increasing of the pressure of the soil, increase the temperature. In this condition, our seeds do not germinate. If germinate, they do not develop or comes out at the surface of the soil. Next, in irrigation. In irrigations, we use mostly the tube wells, canals, wells, and sprinkles. And in somewhere where there no wells, tube wells are present, in this condition, the farmers depend on the rain. जहां पर कोई साधन नहीं रहता वहां पर किसान किस पर डिपेंड करता है? वहां डिपेंड रहता है रेन पर, वर्षा पर. नेक्स्ट, इन वीडिंग. वीडिंग मीन्स खरपतवार निकलना. टू रिमूव द वीड्स फ्रॉम देयर फील्ड्स which grow along with our crops. जो हमारे क्रॉप्स के साथ उगते हैं और हमारे लिए यूजफुल नहीं होते हैं, दे मे बी पॉइजनस फॉर द एनिमल्स और द ह्यूमन ऑल्सो. द फार्मर्स रिमूव टू दोज प्लांट्स who grow along with our crops with the help of the khurpi or trowel or harrow. नेक्स्ट, क्रॉप प्रोटेक्शन. नेक्स्ट पॉइंट आता है हम क्रॉप का प्रोटेक्शन कैसे करते हैं. टू बी प्रोटेक्ट और फार्मर प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स विद द हेल्प ऑफ कैनोपी, स्प्रेयर एंड एरियल स्प्रे. To remove the weeds from their fields, the farmers use the drills also and sprayer for spraying the weedicides in their fields. And spray means those chemicals. Next, harvesting. Harvesting is used by the implements as well as the sickles means hasiya and harvesting machine. Next point, threshing and winnowing. To use the threshing, to complete the threshing, mostly farmers use the threshers. एनिमल्स एक्सेट्रा, एनिमल्स के द्वारा भी थ्रेसिंग किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट, स्टोरेज. आफ्टर द थ्रेसिंग द फार्मर्स स्टोरेज देयर ग्रेन्स इन देयर हाउसेज. नाउ कम एट द पॉइंट ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. व्हाई द प्रिपरेशन इज नेसेसरी टू द फार्मर्स ऑफ देयर फील्ड्स? Because when do not prepare their soil, in this condition our seeds cannot be germinated. So the farmers firstly prepare the soil to sowing their seeds in those fields. In this process, the preparation of soil is first step in the cultivation of crop, and preparation of soil involve the following 3 stages. ये 3 स्टेजेस में पूरा होता है, as well as plowing, leveling and manuring. Plowing means जुताई, and next leveling. लेवलिंग means समतल करना, पाटा देना, and third manuring. If the farmers sow their seeds in their fields, in this condition they levels with the help of the levelers to spray out
all around the field of water and to growing in the level form of their seeds. And plow, in case of the plow we use the different types or various type of the implements as well as plow, hoe and cultivator. Plow is used since ancient time for tilling of soil, adding fertilizers to the crop and removing the weeds. This implement made of the wood and drawn by a pair of bulls. ये दो बैलों के सहारे इसको खींचा जाता है. And it contain a strong triangular iron strip called plowshare. The main part of the plow is along a logwood. एक लंबे लकड़ी का बनाता है जिसे हम हिंदी में उसे कहते हैं हरीश, विच इज कॉल्ड प्लाउ शाफ्ट, जिसको इंग्लिश में हम प्लाउ शाफ्ट भी कहते हैं. एंड देयर इज अ हैंडल ऑन वन एंड. एक किनारे पर उसका हैंडल होता है जिसको किसान या फार्मर अपने हाथ से पकड़ रहता है. द अदर एंड इज अटैच टू द बीम. जो दूसरा एंड होता है उसका वह बीम से जुड़ा होता है जिसको हिंदी में कहते हैं हम जुआ. एंड विच इज हंग ऑन द बुल्स, जो बैलों के द्वारा खिंचाता है. वन पेयर ऑफ बुल्स एंड मेन कैन इजिली ऑपरेट द प्लाउ, जो आसानी से प्लाउ को खींच सके. नेक्स्ट हाय मीन्स कुदाली. हाय इज द सिंपल टूल्स विच इज यूज टू रिमूविंग द वीड्स फॉर लूजिंग द सॉइल. मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है और वीड्स को यानी खरपतवार को फील्ड से निकालने के लिए भी कुदाली का यूज किया जाता है या हाय का यूज किया जाता है. नेक्स्ट कल्टीवेटर. कल्टीवेटर इज द मॉडर्न टूल्स एंड इट इज प्लाइंग with the help of the tractor and use of the cultivator save the labor and time. यह समय को बचाता है जिससे in less time we plow a large area of their fields. Advantages of plowing. अब हमें जुताई से क्या लाभ होते हैं और क्यों करना चाहिए. Plowing makes the soil loose and aerated, which in turn the facilitates deeper penetration of food. Plowing करने से soil भुरभुरा हो जाता है, मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और एक प्रॉपर गहराई में प्लाविंग करता है जिससे कि रूट पेनिट्रेट करके नीचे तक फैल जाता है. नेक्स्ट, इट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. यह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वृद्धि को बढ़ाता है. एंड इन टर्न द फैसिलिटीज द मेंटेन द फैसिलिटी ऑफ द सॉइल एज अ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता भी है. नेक्स्ट, plowing help in the proper mixing of the organic materials or the humus. जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स या ह्यूमस उसमें मिक्स करते हैं या प्रॉपर वे से इसको मिक्स कर देता है. I will tell you in next video in case of the fertilizers and manures and their difference.